हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आरडीएच सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राजेश जी हजारे। 8 मई 2024 यानी कि कल कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से जो आईवीआर कॉल आया हुआ है, उस आईवीआर कॉल के दोनों सेट संपन्न हुए हैं और मैं किसी कारणवश बाहर होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया था। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप जानते हैं। आईवीआर कॉल जब आता है तो क्या होता है, सबसे पहले आपको भाषा का चयन करना होता है, हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक। उसके पश्चात रजिस्ट्रेशन के लिए कन्फर्मेशन पूछा जाता है, यानी कि क्या आपने रजिस्टर किया है या नहीं। तो उसमें आप 1 नंबर दबाकर हाँ बताएंगे, हाँ की पुष्टि करेंगे। फिर बताया जाता है कि ग्राउंड ऑडिशन के लिए मई से लेकर जून महीने 2024 में आपको यात्रा करनी पड़ेगी, तो आप अवेलेबल रहेंगे कि नहीं, उसके लिए भी आपको हाँ यानी कि 1 नंबर प्रेस करना है। उसके पश्चात बोला जाता है कि अगर आपका अगले दौर में सिलेक्शन हो जाता है तो शूटिंग के लिए आपको जुलाई से दिसंबर 2024 के बीच मुंबई आना पड़ सकता है। तो क्या आप उसके लिए तैयार है कि नहीं, अवेलेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो वहाँ पे भी हमें 1 नंबर दबा के हाँ बताना है। उसके पश्चात फिर आपको 26 अप्रैल 2024 को जितने भी उम्र पूर्ण है, जो हम सोनी लिव ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से केबीसी के लिए जो शुरुआत में 11 प्रश्न पूछे गए थे 26 अप्रैल से लेकर 6 मई 2024 तक, तो उस वक्त जो भी उम्र हमने टाइप किए थे वो उम्र यहाँ पे दर्ज कर मतलब डायल करनी पड़ेगी, यानी कि प्रेस टाइप करनी पड़ेगी एक्चुअली। उसके बाद मेल होंगे तो 1, फीमेल होंगे तो 2 और अन्य होंगे तो 3 नंबर दबाकर अपना जेंडर बताना होगा। यदि ये लोकेशन में जो स्थलों की सूची आती है, आप कहाँ रहते हैं वो हमें बताना है, अपना स्थान यहाँ पे बताना है। वहाँ जो भी ऑप्शंस में से जो भी सूटेबल ऑप्शंस है हमारे स्थान का, हमारे निवास का, उस ऑप्शन का चयन करना है। यहाँ बाद में एजुकेशन, यहाँ पे स्नातक होंगे तो 1, अन्य होंगे तो 2 नंबर दर्ज करना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, यहाँ पे आपका जो भी पेशा है, व्यवसाय है, उसके संबंध में जो भी आपका विकल्प होगा वो विकल्प का चयन करना है। और फिर एक पूछा जाता है कि क्या आपने इसके पहले के केबीसी हिंदी के किसी भी सीजन में हॉट सीट पर आप आए हो क्या। यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करना है, मतलब 2 नंबर दर्ज करना है, ध्यान रखिएगा। फिर 8 मई 2024 को 2 सेट हो चुके हैं और दोनों सेट में 2 प्रश्न आए हैं। दूसरे सेट का पहला प्रश्न ये था, किस कंपनी ने जुलाई 2023 में एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसकी प्रतिस्पर्धा के रूप में थ्रेड्स नामक ऐप लॉन्च किया। विच कंपनी लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड थ्रेड्स इन जुलाई 2023 एज अ कॉम्पिटिशन टू एक्स, फॉर्मरली नोन एज ट्विटर। सो फर्स्ट ऑप्शन है अमेजॉन, सेकेंड ऑप्शन है अल्फ़ाबेट, थर्ड ऑप्शन है मेटा, फोर्थ ऑप्शन है कू। जानकारी आपको मिल रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, जानकारी शेयर भी कर दीजिएगा। अब अमेजॉन जो है दोस्तों, अमेजॉन जैसा कि आप जानते हैं, अमेजॉन के संस्थापक है जेफ बेजोस और ये अमेरिका की बहुत ही प्रख्यात कंपनी है। और अमेजॉन जो है ये एक तरीके से ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन। साथ ही और भी कुछ चीज़ें शेयर ज़रूर करती है, परंतु ये ना तो एक्स की मालिक है ना थ्रेड्स के मालिक है। तो अमेजॉन इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। ऑप्शन 2 है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो कंपनी है, अल्फ़ाबेट INC, एक्चुअली आपने गूगल सुने होंगे। तो अल्फ़ाबेट जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अल्फ़ाबेट गूगल कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है, आपको पता होगा कि बहुत सारी कंपनियां जो होती है, एक पेरेंट कंपनी होती है, मतलब कि सबसे मतलब वो एक तरीके से पूरा घर का मालिक वो हो गई, और उसके अंडर फिर बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज होती है। तो अल्फ़ाबेट जो है वो पेरेंट कंपनी है गूगल की, यानी गूगल और अल्फ़ाबेट एक दूसरे से लिंक्ड है बोल सकती हो। अल्फ़ाबेट कंपनी के अंडर ही जो भी गूगल और उसके जो भी बाकी प्रोडक्ट्स है वो सब अल्फ़ाबेट के अंदर ही आते हैं। तो अल्फ़ाबेट का भी प्रोडक्ट नहीं है ये वाला, क्योंकि ट्विटर या एक्स जिसका भी नाम बदल गया, या थ्रेड्स, ये सब अल्फ़ाबेट के प्रोडक्ट्स नहीं है। अल्फ़ाबेट की जो साइट है, यानी ये अभी आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हो यूट्यूब, ये गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल का ये यूट्यूब आपको पता ही है। तो वो अल्फ़ाबेट का प्रोडक्ट है, परंतु थ्रेड्स भी नहीं है, एक्स भी नहीं है। अगला ऑप्शन है मेटा। मेटा कंपनी भी पेरेंट कंपनी ही है। मेटा आपने शायद नाम सुने नहीं सुने पता नहीं। आपको हम बोलेंगे कि मेटा इस्तेमाल कर रहे हो कि, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हम इस मेटा इस्तेमाल नहीं करते। आप शायद अल्फ़ाबेट भी इस्तेमाल नहीं करते बोलोगे, पर अल्फ़ाबेट आप इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं। मेटा भी आप इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। आपने मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है फेसबुक, और फेसबुक मेटा का प्रोडक्ट है।
तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब मेटा के ही प्रोडक्ट है। और मेटा कंपनी का मेन अगर एक सबसे बड़ा प्रोडक्ट, फेमस प्रोडक्ट अगर बोले तो वो है फेसबुक। पहले से है, मार्क जुकरबर्ग का नाम फेसबुक के साथ जुड़ा जाता है क्योंकि फेसबुक के संस्थापक रहे हैं मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक रहे। उन्होंने बाद में क्या किया, व्हाट्सएप खरीदा। अपनी जो व्हाट्सएप एक अलग कंपनी हो गई और फेसबुक ऑलरेडी उनकी कंपनी थी। फिर इंस्टाग्राम भी उन्होंने परचेस किया। इंस्टाग्राम भी उन्हीं की कंपनी नहीं थी पर कोई और कंपनी थी जो कि फ़ोटो वीडियोस के लिए थी फेमस, तो इंस्टाग्राम भी परचेस किया, फेसबुक। तो वो तीनों कंपनियों की पेरेंट कंपनी बन गई मेटा। उन्होंने नई कंपनी बनाई मेटा जो पेरेंट कंपनी है। तो मेटा के अंदर तीनों प्रोडक्ट आ गए, फेसबुक भी आ गया, इंस्टाग्राम भी आ गया, व्हाट्सएप भी आ गया। और फिर इंस्टाग्राम से कनेक्टेड जो ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था जुलाई 2023 में, जिसका नाम था थ्रेड्स। अब इसी पर अगर आप थ्रेड्स पर, मैं वैसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, पर थ्रेड्स पर अगर मुझे फॉलो करना चाहे तो थ्रेड्स की मेरी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मैं भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप एक्स यानी कि ट्विटर पर है तो फिर तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वो मैं एक्टिवली यूज़ करता हूँ। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। RDH सर नाम से फेसबुक पेज भी है, RDH सर नाम से हमारी ट्विटर आईडी यानी कि एक्स आईडी भी है। मेटा ने क्या किया, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और ये इंस्टाग्राम से कनेक्टेड था। ये जो प्रोडक्ट है, जो थ्रेड्स जो ऐप बना, ये क्या बोल सकते हैं, इंस्टाग्राम से कनेक्टेड था। इंस्टाग्राम के लॉगिन क्रेडेंशियल से ही थ्रेड्स ऑपरेट करता है। और एक्स तो आप जानते ही है, ट्विटर नाम की कंपनी थी जैक डॉर्सी की, और उन्होंने ही उनकी जो कंपनी है बाद में जो स्पेस एक्स के जो मालिक है, स्पेस एक्स के मालिक बोल सकते हो या टेस्ला के मालिक आप बोल सकते हैं, इलॉन मस्क, सॉरी, बहुत ही प्रख्यात बिजनेसमैन है। और एक समय दुनिया के सबसे रिच बिजनेसमैन भी बने थे इलॉन मस्क। तो उन्होंने जो ट्विटर थी, ट्विटर को ख़रीद लिया था और फिर बाद में ट्विटर को ख़रीदने के बाद उन्होंने ट्विटर को रीनेम किया और ट्विटर का नाम चेंज होकर एक्स बन गया। तो उसी को कॉम्पीट करने के लिए जो है, एक्चुअली फेसबुक तो एक सोशल मीडिया साइट है और बहुत सारे लोग ट्विटर को भी सोशल मीडिया साइट बोलते हैं, पर गलत है। ट्विटर जो है वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कहते हैं ट्विटर को, जो एक्स बन गया है। और जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक मैसेजिंग ऐप है, मैसेंजर ऐप है एक तरीके से। और फेसबुक का एक मैसेजिंग ऐप अलग है जिसका नाम है मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर। तो ये कुल बातें हैं। तो ये ट्विटर को, जो ट्विटर का प्रोडक्ट था, सॉरी, ट्विटर जो एक प्रोडक्ट था या एक्स जो था, उसी को कम्पीट करने के लिए जो है, एक्चुअली वो मेटा ने जो प्रोडक्ट बनाया वो इंस्टाग्राम के साथ कनेक्टेड, इंस्टाग्राम की आईडी से कनेक्टेड नया प्रोडक्ट, एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम था थ्रेड्स। ये उनका माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बना जो ट्विटर से मिलता जुलता है। ऐसा ही भारत का भी एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कू, जो यहाँ पे दिया हुआ है। कू अलग ही प्लेटफॉर्म है, सेपरेट है, ये इंडियन है मेरे ख्याल से, और ये भी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ही है। ये मेरे ख्याल से थ्रेड्स के भी पहले से बना हुआ है, ट्विटर को ही प्रतिस्पर्धा देने के लिए बना हुआ है। तो ये कुल बातें हैं, आई होप आप समझ गए होंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर भी आप समझ गए होंगे, जो कि है मेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। फिर दूसरा प्रश्न जो था इस सेट का वो था, गिर और साहिवाल इनमें से किस जानवर की भारतीय प्रजातियाँ है। तो आप सब जानते हैं इसमें 4 ऑप्शन है, गाय, कोबरा, चीता, बिल्ली। और इस प्रश्न का सही उत्तर, गिर गाय बहुत ही प्रख्यात है, साहिवाल गाय बहुत प्रख्यात है, तो सही उत्तर इसका गाय है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। मुझे उम्मीद है, वीडियो थोड़ी लंबी तो हुई है, पर मुझे उम्मीद है आपको जानकारी पूरी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी जो हमने जानकारी साझा की है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी हम ज़रूर साझा करते रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ ज़रूर बांटनी चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।